उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। उस फैसले का अपने बॉयफ्रेंड को बताया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और अपनी छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। उस दौरान उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई और कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। उसे पता था कि उसकी माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे थे। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में आ गई। अरे मेरी शहजादी, तुम इतनी रात गए जागती फिरती हो और ये तैयार होके कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात को लेट फोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम के लिए बुलाया है। मेरी कुछ सहेलियां भी जा रही हैं। उसने खुद को संभालते हुए झूठ गढ़ दिया। अच्छा तुम ऐसे करो कि तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। माँ किचन में चली गई और वो माँ के कमरे में दाखिल हो गई। उसने जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला और उसकी नज़र सबसे पहले अपने लिए बने लाल रंग के लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने शादी वाले दिन के लिए उसके लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर मुझे कहती रहती थी कि जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी तो शहजादी लगेगी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या, बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म भी मुझे आज हुआ। चीज़ों को उलट पुलट करते हुए आखिरकार उसने जेवरात ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिलो दिमाग चकरा के रह गया। जेवरात उससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नजरें दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन सब कुछ पड़ा हुआ था। एक माँ के कमरे में एक दुल्हन के कमरे का मुकम्मल सामान पड़ा हुआ था। ज़मीर ने उसे झंझोड़ा और वो सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया और मैं बेफैज बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थी। उसे अपनी हिमाकतों पर खूब रोना आ रहा था और उस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाती होगी। माँ की बात सुनकर वो माँ के गले रखकर फूट फूट कर रोई। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही हो? वो नज़रें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। ये भी कोई बात हुई? भला माँ से बढ़कर कौन मोहब्बत कर सकता है? उस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और मैं कभी नहीं आ सकती। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की भी माँ होती है। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे और अल्लाह ताला सब पर उनके वालिदैन का साया हमेशा सलामत रखे। आमीन।